नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे किसने मंदिर में दहेज रहित आदर्श विवाह किया, कहां सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से पुलिस व चुनाव आयोग को शिकायत दी गई, कहां नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रचार किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। देव प्रखंड के सूर्यनगरी देव मंदिर बाजार में रहने वाले दीपक गुप्ता ने आदर्श विवाह कर वाहवाही लूटी। बातचीत के दौरान दीपक ने बताया कि वो दहेज रहित शादी कर बहुत खुश है और बिना किसी लोभ लालच के हम दोनों शादी की कर रहे हैं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जाए। जनेश्वर विकास केंद्र जो लगातार दहेज रहित शादी करवाने का काम करता आया है और सामाजिक सेवा का कार्य करने वाली संस्था है। इस संस्था के जरिए कार्य करने वाले दीपक गुप्ता ने घर में तमाम कई रुपए पैसे वाले रिश्तेदार को ना कह दिया और रफीगंज की रहने वाली अंजू के साथ उमगा मंदिर में 7 फेरे लेकर दुल्हन के मांग में सिंदूर भरकर जीवन के साथ निभाने के वादे ले लिए और दहेज मुक्त एक आदर्श विवाह किया, जो यहाँ के समाज में एक मिसाल बनकर सबकी जुबान पर उभरा है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक गुप्ता। दीपक जी, ये बताइए कि अभी आप आदर्श विवाह जो भी किए हुए हैं, तो क्या कारण है? आजकल सभी लोग चाहते हैं कि उसको अच्छा दान दक्षिणा मिले, उसके बाद शादी होती है। हम लोग जनेश्वर विकास केंद्र से जुड़े हुए हैं सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी के नेतृत्व में, तो वो जो भी अपना सिद्धांत अपनाए हुए हैं, हम लोग उस सिद्धांत को पालन करते हैं और केंद्र को मजबूती करने के लिए आदर्श विवाह किए हैं। लगता है कि आप इस आदर्श विवाह करके खुश रख पाएंगे? जी हाँ, बहुत खुश रख पाएंगे। खुश रख पाएंगे? जी हाँ। और क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रकार का शादी जो आपने किया? जरूर, आजकल के युवा लोग भटक रहे हैं, दहेज के मार्ग को अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग संदेश देना चाहते हैं अपने जनेश्वर विकास केंद्र के माध्यम से कि सभी को आदर्श विवाह करें। आदर्श विवाह। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हुए? रफीगंज। ये बताइए कि अभी जो शादी हुई है आदर्श विवाह के रूप में जो देखा जा रहा है, कोई पैसा लगा है शादी में? नहीं लगा है। इस शादी से खुश हैं? तो ये शादी जो हुई है, इस शादी में क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह की शादी होनी चाहिए? जी। होनी चाहिए। औरंगाबाद से सीनियर संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए मेहगांव के वार्ड 7 से आम आदमी पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी शिवम दंदौटिया उर्फ कल्ले के कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश स्टार प्रचारक भूपेंद्र कराना ने किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी के पार्षद को विजेता बनाने के लिए अपील की। इस दौरान चंबल संभाग स्टार प्रचारक अनीश खान, जिला अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा, विधानसभा प्रभारी विवेक शर्मा और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राधा मोहन दांतरे उपस्थित रहे। भिंड से सीनियर संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। मुंगेरी नगर के हृदय स्थल पुराना बस स्टैंड के पास बने श्री बाबा रामदेव जी के स्थापना दिवस को भक्तजनों के द्वारा काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मंदिर समिति और भक्तजनों के द्वारा श्री बाबा रामदेव जी की पूजा अर्चना और अभिषेक किया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। श्री बाबा रामदेव जी की पूजा अर्चना के लिए भक्त लोग सुबह से ही मंदिर आना जाना उनका प्रारंभ हो गया था, जो देर रात तक पूजा अर्चना और भजन कीर्तन तक चलता रहा। सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा रामदेव जी पोखरण, जहाँ इनका मेन स्थान है, उनके मंदिर की स्थापना आज से 12 साल पहले यहाँ हुई, जो प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यहाँ सुबह से बाबा की आरती, पूजा अर्चना, अभिषेक व प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसमें दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है और रात्रि को भजन संध्या भी रखा जाता है और यहाँ अच्छे से प्रसाद वितरण, इसमें अलग अलग पकवान 56 दीप लगाया जाता है। यहाँ सभी रायपुर, बिलासपुर आसपास के सभी क्षेत्रवासी इस मंदिर में अपनी आस्था लेकर पहुँचते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट।
भाजपा नेताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती निधि जैन और जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रेखा चौधरी के संबंध में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से पुलिस और चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज की है। भाजपा की महापौर प्रत्याशी संगीता तिवारी और नवीन भट्ट समेत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर व्यक्तिगत छवि खराब कर संपूर्ण महिला वर्ग का अपमान करने, जाति दुर्भावना फैलाने और निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने की दुर्भावना से गलत, असत्य और भ्रमपूर्ण जानकारी प्रसारित करने की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की गई है। शिकायत सौंपने पहुंची प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा चुनावी माहौल को खराब करते हुए इस तरीके के कृत्य पर भारतीय दंड संहिता और आदर्श निर्वाचन आचार संहिता के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, क्या मान कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में इस लोकतंत्र में वो भटक चुकी है। पिछले कुछ समय से किस तरह इलेक्शन को मैनेज किया जाए, वोटरों को प्रभावित किया जाए, पोलिंग बूथ का सिस्टम सामने वाली पार्टियों का बिगाड़ के उनके पोलिंग एजेंट्स को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है। अब आज ये भी स्थिति चल रही है कि जो पार्षद के कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको लालच दिया जा रहा है, हो ना रहे हैं। अभी वो देखो, आपको मिल जाएगी खबर, आप स्वयं इस बात के गवाह बनेंगे। उनको ये कहा जा रहा है कि आप तो भैया कांग्रेस के महापौर के खिलाफ बात करो। उन्हें इतना भय हो गया, तो वो जो उनकी इस तरह की पॉलिटिक्स हो गई है, वो भटक चुके हैं, वो अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। प्रचार प्रसार पर ध्यान न देकर उनका सारा ध्यान है आखिरी के 2 दिन और 3 दिन हम ये मैनेज कर लेंगे, हम पोलिंग मैनेज कर लेंगे, हम इन वार्डों को मैनेज कर लेंगे। ये राजनीति। भाजपा के पदाधिकारी महिला प्रत्याशी और नेत्री है जो कांग्रेस की, उनको पोस्ट करते हुए फोटो बोल रहे हैं कि बिल्लियों की लड़ाई चल रही है। नहीं, वो तो सरासर झूठ है। उसके खिलाफ तो हम लोगों ने FIR भी कर दी है। आप सोच सकते हैं कभी ऐसा संभव है। और निधि को तो आप सभी जानते हो, रेखा चौधरी जी, हम लोगों के इतने बेहतरीन संबंध है कि अगर गाड़ी पर वो लोग खड़े प्यार से भी बात करें तो कभी ऐसे हाथ दिखा के करते हैं या ऐसे हाथ दिखा के, तो उसको मतलब आपने जो बात पकड़ी है वो सही। इन लोगों को अपने प्रचार प्रसार में ध्यान नहीं देंगे, वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। वो जनता के बीच किस बात को लेके जाएंगे? थोड़ी सी बारिश हुई है, 2 दिन में पूरी की पूरी पोल खुल गई है। क्या मुद्दे को लेके? सड़क तो पैदल तो चल नहीं पा रहे आप। तो वो जो है वो कुल मिला के चुनाव को भटकाना चाहते हैं। जैसे उनकी आदत होती ना, यूपी में किस तरह चुनाव लड़ना है, यहाँ उनका बस नहीं चल रहा, वो तो वरना उनका बस चल जाए तो अभी वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने में जुट जाएंगे। महिलाओं के प्रति इस तरह के शब्द आप क्या मानते हैं, ये सब क्या ठीक है क्या? बहुत गलत है। उन्होंने स्वयं रेखा चौधरी जी का अपमान किया है, हमारी अनुसूचित जाति की महिलाओं का अपमान किया है, पुरुषों का अपमान किया है, उनकी घोर निंदा करते हैं। वो बौखला गए हैं, उन्हें मालूम है निधि जैन को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। पूरी जनता निधि जैन के साथ खड़ी हुई हो गई और पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ निधि जैन के साथ खड़ी हो गई। बीजेपी ऐसी आपत्तिजनक फोटो शेयर करने अपना चुनाव जीतना चाहती हैं क्या? बिल्कुल भाई, वो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, एक बार पहले भी किया था। कहाँ हम उनको बता रहे थे कि किसी तरफ आप अभिवादन कर दो या वो भी आपको देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़ लिया, इस तरह की किस समय अटेंडम उनने फ़ोटो क्लिक करी है और वो कैसे वो उनको वो फ़ोटो बहस होने की बात या कोई हॉट टॉक होने की बात, तो सवाल ही प्रश्न ही नहीं हम लोगों का पैदा होता। जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी निधि जैन के लिए एक है और हम सब दिन रात मेहनत कर कर अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। शब्द जो उनने यूज किए हैं, दो बिल्ली की लड़ाई, वही मैं बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा दिखता है ये चेहरा। आप महिलाओं को बिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं, बिल्ली की लड़ाई से कंपेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और विधायक, सांसद और मंत्री इस बात का जवाब दें कि महिलाओं को बिल्ली समझते हैं क्या? क्या महिलाओं को कहीं ना कहीं अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो बिल्ली की लड़ाई वो बताएंगे क्या? ये उनके चरित्र को दर्शाता है कि बीजेपी के चरित्र क्या है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट।
श्योपुर कांग्रेस ने नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रचना शर्मा पर इस बार भरोसा जताया है और कांग्रेस प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और रचना शर्मा ने दावा किया है कि जनता जनार्दन का खूब आशीर्वाद मिल रहा है और वार्ड में पानी की निकासी की समस्या सबसे बड़ी है। जनता का आशीर्वाद रहा तो प्राथमिकता रहेगी कि जल भराव की समस्या से जनता को निजात दिलाया जा सके। वार्ड 9 की जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और यहाँ की जो मेन समस्या है पानी की समस्या, आप देख लीजिए उधर कैमरा करके। और यदि मैं जीतती हूँ तो पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जो ये नाली की व्यवस्था हो, बड़ा नाला बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी है कि 2 मिनट आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती है। और गुलमोहर कॉलोनी का भी यही हाल है, वहाँ भी पानी की कोई निकासी नहीं है। तो यदि जनता मुझे अवसर देती है तो मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि नाले या नाली का जो भी है वो निर्माण कराया जाए। जनता की एक ही मांग है कि मेन उनकी समस्या है कि यहाँ पानी की निकासी नहीं है। बस उनकी यही समस्या कि आप जो भी बनो तो हमारी पानी की समस्या को हल। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के मझौली पंचायत सचिवालय में शनिवार को नवनिर्वाचित मुखिया की बैठक हुई। इसमें मुखिया संघ तरहसी के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से नवगढ़ के मुखिया विजय शंकर पांडे को अध्यक्ष चुना गया। उनके अलावा सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसचिव और मीडिया प्रभारी पद पर महिला मुखिया ने कब्जा जमाया। सचिव पद पर जहां चांदनी देवी को चुना गया, वहीं कोषाध्यक्ष पद पर मंजू देवी, उपाध्यक्ष पद पर सरिता देवी, उपसचिव के पद पर आशा देवी और उप कोषाध्यक्ष के पद पर सज्जादा बीवी एवं मीडिया प्रभारी के पद पर सब्बा फिरदौस खान को चुना गया। निर्वाचन के बाद मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय शंकर पांडे ने कहा कि पूरे प्रखंड से बिचौलियागिरी खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क और आदि समस्याओं पर भी संघ से जुड़े मुखिया मुखर होकर संघर्ष करेंगे। तो क्या हो गया आपका? असत्य पे सत्य के विजय। असत्य हरदम हावी होता है, लेकिन सत्य सदैव जीता है और जीतते रहेगा। रहा बात कि हमारे तरहसी प्रखंड के 13 पंचायत के जो भी जनता है, जो भी प्रतिनिधि हैं, सबके सुख दुख में सम्मिलित होना मेरा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा और इस कर्तव्य और इस दायित्व को मैं सदा निर्वाह करूं। यही मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सदैव सत्य, न्याय और धर्म के परित्याग मत कीजिए। सदैव अपने अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करना सभी प्रत्याशी का कर्तव्य रहेगा। सुख दुख सभी जनता का या सभी प्रत्याशी का किसी भी तरह का कोई भी कार्य में सम्मिलित होना एवं सभी के जो भी कार्य रहेगा उसमें सम्मिलित होकर अपना योगदान देना, बढ़ चढ़कर भाग लेना, यही मेरा पहला प्राथमिकता है। प्रखंड में जो बिचौलिया अभी हावी है उस पर क्या रहेगा? बिचौलिया जो भी हावी है उसको सदा सदा के लिए समाप्त कर देना है। जनता का राज्य रहे, प्रखंड में या पंचायत में जनता का राज चले, गरीब गुरबा का राज चले और सत्य पर असत्य कभी हावी नहीं हो पाए, यही मेरा उद्देश्य है। प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाह रहा है? प्रखंड वासियों को मैं शुभ संकेत देना चाहता हूं कि आज जो हम लोग सभी मुखिया मिलकर अपने नवनिर्माण अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का जो चयन किए हुए हैं, ये सभी प्रतिनिधि को मैं आग्रह करता हूं कि अपने अपने पंचायत में पूर्ण निष्ठा और भाव से सभी जनता का सेवा करते रहें और मैं बिचौलिया जो भी प्रखंड में है उस सबको प्रखंड से जितना जल्दी हो किक आउट कर दें। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रनिया के मयूर चौराहे के पास 30 से 35 गोवंशों से भरा कंटेनर ट्रक पकड़ा गया। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। गौ रक्षक दल के जिला अध्यक्ष ने ट्रक पकड़ रनिया पुलिस को सूचना दे दी।
रनिया पुलिस चौकी प्रभारी रजनीश कुमार ने गौवंश से भरे ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अकबरपुर कोतवाली के रनिया के मयूर चौराहे के पास पकड़ा गया था ये ट्रक। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशानुसार जनपद में पूरी तरह कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु रुड़की रोड पर यातायात पुलिस ने सुरक्षा दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें आने जाने वाले छोटे वाहनों चालकों को रोक कर गहनता से ली गई तलाशी, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था दुरुस्त रह सके। कुछ वाहन चालकों की लापरवाही मिलने पर सख्त हिदायत के निर्देश दिए गए। बिना हेलमेट बिना कागज वाले 2 वाहनों के चालान भी काटे गए। वहीं प्रेस लिखे वाहनों की जाँच की गई तो वो फर्जी निकले, जिसके बाद तुरंत कार्यवाही की गई। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के खाचरौद नागदा इलाके में जिला पंचायत, जनपद सरपंच एवं पंच के चुनाव शुक्रवार को हुए। इस चुनाव के मतदान में महिलाओं ने अधिक रुचि दिखाई। क्षेत्र में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 84.72% आंका गया, जबकि पुरुषों का 83.18% रहा। कुल महिला वोटर 87,737 में से 74,325 ने मत डाले। इसी प्रकार से कुल 91,547 पुरुष मतदाताओं में से 76,149 ने मतदान किया। अन्य मतदाता श्रेणी का एक मतदाता था जिसने भी लोकतंत्र की आहुति में प्रतिभागिता की। इस प्रकार से नागदा खाचरौद इलाके का कुल मतदान 83.93% रहा। कुल 1,79,281 वोटरों में से 1,50,475 मतदाताओं ने भाग लिया। खाचरौद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।